इस लड़ाई को आपका हक आपको दिलाने का काम करूंगा। इसमें मैं आपके सहयोग और साथ की आपसे निवेदन करता हूं और उम्मीद करता हूं। आओ चलें, सड़क से लेकर चंडीगढ़ पैदल चलते हुए आपको सीईटी का आपका हक दिलाने का काम करें। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। मेरी इस पद यात्रा में जो जन जागृति यात्रा के नाम से मैं निकाल रहा हूं, ये युवाओं को उनका हक दिलाने के लिए, उसी मुहिम को लेकर मैं सड़क पे उतरा हूं आपके लिए। मैं आप बलराज कुंडू विधायक महम का नमस्कार। आज मुझे बड़ा दुख है इस बात का। अभी मुझे इस बात का पता चला रही कि एक कैटेगरी वाइज जो लिस्ट आई वो मैं देख रहा था और मैंने देखा कि किस प्रकार से लगभग 12 लाख स्टूडेंट ने सीईटी का पेपर के लिए अप्लाई किया था। उसमें लगभग 7.5 लाख स्टूडेंट उसके अंदर पेपर के अंदर बैठे, जिसके अंदर सरकार ने लगभग 3.5 लाख बच्चों को उसमें क्वालिफाई कराया, उसमें पास कराया। लेकिन उसके बाद जो 3 दिन पहले जो ग्रुप कैटेगरी बनाई है चमन, उस कैटेगरी के हिसाब से अगर हम देखें तो मात्र लगभग 30,000 बच्चों को जो है ना मौका मिलेगा सेकंड पेपर में बैठने का। उसमें सबसे ज्यादा जैसे हरियाणा पुलिस के हैं, उसमें अगर उसको लगाएं तो लगभग 20,000 टोटल बच्चों को पूरे हरियाणा में पुलिस के दूसरे इसमें बैठेंगे। उसके बाद जो पटवारी ग्राम सचिव वगैरह की, उसमें लगभग 12,000 बच्चों को मौका मिलेगा। तो टोटल ऑन एन एवरेज देखें तो 25 से 30,000 बच्चों को ही सिर्फ इसमें मौका मिलेगा। तो सरकार कितना बड़ा खेल खेली। एक तरफ तो बच्चों को सेटिस्फाई करने के लिए 3.5 लाख बच्चों को क्वालिफाई कर दिया, जबकि उनमें से किसी को मौका मिलना ही नहीं, मात्र 25-30,000 बच्चे ही सेकंड पेपर में। अभी ये मैं नॉर्मलाइजेशन स्कोर की स्लैब की लिस्ट देख रहा था, इसमें मुझे देखना जो खुश हो रहे हैं बच्चे जिसके 65% मार्क्स आए हैं, उनको मौका मिलने वाला है ही नहीं। तो ये कितना बड़ा एक अन्याय है युवाओं के साथ में। तो मेरा मन इस बात से बहुत दुखी है। तो मैं आज हरियाणा प्रदेश के युवा को एक बात कहना चाहता हूं, आपको उठना होगा, जागना होगा और अपने हक के लिए लड़ना होगा। लड़ना इन द सेंस अपनी आवाज को बुलंद करना होगा एक लोकतांत्रिक तरीके से। इसी बात से दुखी होकर मैंने सड़क से लेकर चंडीगढ़ तक आपकी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। 26 तारीख से नांगल चौधरी से, नारनौल से मैं आपकी इस लड़ाई को, युवाओं की लड़ाई को शुरू कर रहा हूं और चंडीगढ़ में जाकर इस लड़ाई को आपका हक आपको दिलाने का काम करूंगा। इसमें मैं आपके सहयोग और साथ की आपसे निवेदन करता हूं और उम्मीद करता हूं। आओ चलें, सड़क से लेकर चंडीगढ़ पैदल चलते हुए आपको सीईटी का आपका हक दिलाने का काम करें। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। मेरी इस पद यात्रा में जो जन जागृति यात्रा के नाम से मैं निकाल रहा हूं, ये युवाओं को उनका हक दिलाने के लिए, उसी मुहिम को लेकर मैं सड़क पे उतरा हूं आपके लिए। मैं आपकी इस लड़ाई में सदैव आपके साथ हूं। मुझे जहां भी जब भी याद करोगे, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपकी आवाज को बुलंद करूंगा। धन्यवाद। आज युवा जिस प्रकार सरकारी नौकरी के लिए अपने क्वालिफाइंग टेस्ट सीईटी को क्वालिफाई को लेकर जिस प्रकार आंदोलित है, सड़कों पे है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। आज उसको प्रदेश के युवा को कोई अपने भविष्य का रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। कौशल रोजगार निगम के नाम पर ऐसी एक ठेकेदारी सरकारी जो ना ठेका प्रथा व्यवस्था चालू कर दी है, जिसमें सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखेंगे, लेकिन 1 साल का प्रोसेस में ये नहीं कहती कि 1 साल के दौरान हम पक्की भर्तियां भी करने का काम करेंगे। ऐसा कभी किसी सरकार के किसी नुमाइंदे ने नहीं बोला है। इसका मतलब ये है जो कौशल रोजगार निगम में जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो बच्चों को लगा रहे हैं, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो सरकार बोलती है कि उसमें जो फैमिली आईडी में इनकम के आधार पर जो है ना, और जो जिस परिवार में नौकरी नहीं है उसको आधारशिला मानकर हम उसको करें, लेकिन वो क्राइटेरिया भी सरकार का सिर्फ एक महज एक पूर्ण रूप से झूठा साबित हो। हमारे पास अनेकों ऐसे सबूत हैं जिसमें 35 लाख रुपए की इनकम वाले को सबसे पहले नौकरी दी गई है। ऐसे हमारे पास रिटर्न में सबूत है उस बात के। और जो बेचारे जिसके घर में जो है ना 10,000 रुपए की भी इनकम नहीं है, ऐसे लोगों को वंचित रखा है, उसमें कोई क्राइटेरिया नाम दिया। तो ये महज जो है ना खाली दिखावा है। सरकार का अपना ऐसा खेल बना दिया जो भाई इस निगम के माध्यम से सरकार अपने चहेतों को जिसको दे। और इसमें भी ये मेरे को जो धरातल पर पता लगा है कि युवाओं के साथ में उनके साथ शोषण के नाम पर इसके भी पैसे लिए जा रहे हैं। लोकल लेवल पे जो सरकार के लोग हैं वो 1-1 लाख रुपए लेकर उन बच्चों को जो है ना कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, सरकार जो बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं लोग, इनका जाने का समय आ गया। 6 महीने के बाद तो चुनावी दौर शुरू हो जाएगा, सारी आचार संहिता लग के कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ये 6 महीने है, दिखाई ना करके 75% मेरे युवाओं का आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी के नाम पर नंबर 1 पे हो गया है। 37.4 के करीब, 37.8 के करीब इतने परसेंटेज जो है ना बेरोजगारी हरियाणा में, हिंदुस्तान में नंबर 1 पे सबसे ज्यादा बेरोजगारी। तो किस 75% की बात कर रहे हैं? ये बातें हम लोगों के गले से नहीं उतर रही और युवाओं को समझ में आ चुकी। जिस प्रकार के झूठे जुमले करके इन लोगों ने वोट लेकर
सत्ता पे अपने काबिज करके आज अपने घर भरने का काम किया है। हर इतने घोटाले जो इनके हर डिपार्टमेंट में हुए हैं वो आपसे छुपे हुए नहीं है, पूरे प्रदेश से छुपे हुए नहीं है। तो वो चीजें आपकी बार जो है इनको आने वाले समय में ये जनता उसका जवाब शुरू कर रहा हूँ। नांगल सिरोही से मंडी से शुरू करेंगे 26 जनवरी को, वहाँ तिरंगा फहरा कर इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। भ्रष्टाचार है, ये ढर्रा जो चला रहा है उसमें उसके बदलाव के लिए मैं आज यात्रा निकाल रहा हूँ, प्रदेश के लोगों को जागरूक करने के लिए। व्यवस्था परिवर्तन यात्रा को मैं अपनी विचारधारा से जोड़कर उनमें से एक बलराज पैदा करके उनको देने का काम करूंगा, जिसको वो विधानसभा में भेजें, तब व्यवस्था परिवर्तन होगा। जी, यात्राओं का दौर शुरू है। राहुल गांधी की यात्रा आगे जा चुकी है, अमित सिंह ने भी यात्रा शुरू करने की बात कर रखी है और आपने भी डिक्लेयर कर दिया है। क्या शेड्यूल रहेगा, क्या है यात्रा का मोटिव? देखिए, यात्रा मैंने पिछले साल करीबन अप्रैल में इस चीज की घोषणा की थी। यात्रा जो मैं निकालूंगा, मैंने पहले 1 नवंबर बोला था, लेकिन बाद में जो है ना वो शेड्यूल चेंज करके नए साल के लिए मैंने अनाउंस की थी। आपको ध्यान होगा चंडीगढ़ में मैंने पीसी के माध्यम से इसकी घोषणा की थी। मेरा जो नांगल चौधरी से मैं शुरू कर रहा हूँ, नांगल सिरोही से मंडी से शुरू करेंगे 26 जनवरी को, वहाँ तिरंगा फहरा कर इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। मेरी यात्रा का उद्देश्य जो है इस प्रदेश को जगाना है। इस प्रदेश के युवा के साथ जिस प्रकार का आज एक मजाक बन गया है युवा, सीईटी क्वालिफाइंग का जो मैटर है बहुत गंभीर विषय है। उसके लिए आज युवा, पूरे प्रदेश का युवा जो है ना बहुत बड़े संशय में है, बहुत बड़े उनके साथ में जो ये मान रहा हूं मैं एक खिलवाड़ हो रहा है। कौशल रोजगार के निगम से के माध्यम से एक ठेका प्रथा, सरकारी ठेका प्रथा ऐसी स्टार्ट हो गई है जिसपे युवाओं के साथ में जो है ना उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। उसको किस आधार पर लिया जाएगा, सरकार अपनी मर्जी से किसी को मैसेज आता है भाई आप 15 दिन के अंदर ज्वाइन करो, और वो कौन लोग हैं, किस आधार पर, उस क्राइटेरिया का कोई लेना देना नहीं। तो ये युवाओं का आज सबसे बड़ी समस्या है। प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पे आ चुका है। आज 37% से ज्यादा बेरोजगारी दर, पूरे देश में नंबर 1 पे हरियाणा प्रदेश आ गया। आज युवा हताश और निराश हो गया है। उसको अपने भविष्य का जो है, जो परमानेंट रिक्रूटमेंट, परमानेंट जो भर्तियां हैं, उसका जो ना विश्वास ही हट गया। जो भी सरकार ने जॉब निकाली है इस मनोहर पार्ट 2 के दौरान जो है, उसका कोई सारी जॉब्स जो है वो कोर्ट में कहीं ना कहीं उलझी और फंसी पड़ी है। सब कुछ प्रक्रियाएं होने के बावजूद भी आज उनके बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हो रही। तो इसी प्रकार इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर युवा का, पूरे प्रदेश से युवा मेरी तरफ देख रहा है। कोई परमानेंट टीचर्स की रिक्रूटमेंट भर्ती ना करना, पिछले 3 साल से हम विधानसभा में चला रहे हैं, वो ना करना, उस बात का बहुत बड़ा एक सवालिया वो है सरकार की मंशा। चिराग योजना के माध्यम से सरकारी स्कूलों को बंद करना है। अभी तो सरकार उसमें प्रलोभन दे रही है 1000 रुपए पर बच्चे को, लेकिन जब ये सारी स्कूलें बंद हैं, अनेकों ऐसी योजनाएं सरकार की जो एक बार लागू हुई बाद में बंद कर दी। एक जो ये फैमिली आईडी में इनकम का जो सोर्स, ये बहुत बड़ा एक, इसके अंदर बहुत बड़ी धांधली त्राई मची हुई है, जिसके माध्यम से इतनी ये क्राइटेरिया, जो बिजली का क्राइटेरिया 9000 से ज्यादा हुआ, इतनी पेंशन ने गरीबों की काट दी, बुजुर्गों की काट दी है। अब आज पूरे समाज के अंदर बहुत बड़ा एक हुआ। इन सारी चीजों को देखकर, क्योंकि एक बात समझ में आती है, मैं उस दिन से बोलता हूँ, ये व्यवस्था परिवर्तन जब तक नहीं होगा, जब तक जो है ना प्रदेश का विकास नहीं हो सकता, प्रदेश के युवाओं का भविष्य नहीं सुधर सकता। ये सत्ता परिवर्तन हर 5 साल के बाद होते हैं, लेकिन उससे जो तंत्र है, जो चाहे वो उसमें भ्रष्टाचार है, ये ढर्रा जो चला रहा है, उसमें उसके बदलाव के लिए मैं आज यात्रा निकाल रहा हूं, प्रदेश के लोगों को जागरूक करने के लिए। व्यवस्था परिवर्तन यात्रा, इस व्यवस्था परिवर्तन यात्रा में अभी मेरा इरादा है, अभी मैं लगभग 30 हल्के कवर, 30-32 हल्के से कवर होते हैं, जो नांगल चौधरी से मैं नारनौल, महेंद्रगढ़, दादरी, इधर फिर रोहतक महम होता हुआ, इधर जुलाना, उधर नारनौल में होते हुए बरवाड़ा, उकलाना, नरवाना, कलायत, कैथल होते हुए जींद के चारों तरफ करके उचाना होते हुए तितरम मोड़ कैथल में निकलूंगा, और फिर वहां से पुंडरी होते हुए कुरुक्षेत्र से लाडवा, यमुनानगर, नारायणगढ़ और मौलाना, रायपुरानी होते हुए पंचकुला जाकर जो है ना गवर्नर को चंडीगढ़ में ज्ञापन सौंपूंगा। मैं सारी व्यवस्थाएं जो प्रदेश के अंदर जो चीजें सामने होंगी, मेरा उद्देश्य लोगों की सुनने का है, अपनी सुनाने का नहीं, कोई भाषणबाजी करने का नहीं, वहां कोई टीवी उसमें अखबार में नहीं। मैं लोगों को जागरूक करूंगा और मैं लोगों को व्यवस्था परिवर्तन कैसे हो उसके बारे में अपने सुझाव दूंगा, और युवाओं को कहूंगा कि उनको जागना होगा, और व्यवस्था परिवर्तन जब तक नहीं, जब तक युवाओं का भला नहीं हो सकता। और उसके लिए मैं लोगों को बोलूंगा, प्रत्येक हल्के से मुझे 10 से 15 ऐसे डायनेमिक, पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी ऐसे लोग दें। वो आज पूरा प्रदेश
मैं इस बात की आवाज़ है, जो लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं, अपनी बड़ाई खुद नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये मेरे पास फ़ोन आते, पूरे प्रदेश के युवा मेरे फ़ोन करते हैं और ये कहते हैं भाई साहब आप ही एक उम्मीद बची हो जो हमारी आवाज़ को उठा सकते हो। इस बात से मैंने लगाया कि लोग मुझे इस काबिल समझते हैं, ये बलराज कुंडू जैसे विधायक होने चाहिए। तो मैं लोगों के बीच में जाकर उनसे मांगूंगा मुझे 10 से 15 ऐसे लोग प्रत्येक हल्के से मुझे दो, और उनको मैं अपनी विचारधारा से जोड़कर उनमें से एक बलराज पैदा करके उनको देने का काम करूंगा, जिसको वो विधानसभा में भेजें।